नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। रुपेश, इंडिगो स्टेशन मैनेजर रुपेश की हत्या की गुत्थी पुलिस का कहना है कि उसने सुलझा ली है। 3 फरवरी को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसमें उन्होंने जो भी जांच किया है उसकी पूरी जानकारी पत्रकारों के साथ साझा की और बताया कि एक सड़क दुर्घटना जो कि नवंबर में घटी थी, उसके बाद जिसके साथ वो घटना हुई थी वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो एक बाइक चोर है और उसने एक प्लान के तहत रुपेश की हत्या कर दी, और वो भी इसलिए क्योंकि सड़क दुर्घटना में रुपेश ने शायद उसे 2-3 थप्पड़ जड़ दिए थे। पुलिस ने जो कहानी सुनाई उसमें कितनी सच्चाई है इसकी छानबीन अगर कोई अन्य जांच की टीम बैठेगी तो करेगी, लेकिन उससे पहले एक डीजीपी का बयान आपको याद होगा। डीजीपी एसके सिंघल ने काफी दिन पहले एक बयान दिया था। बयान में उन्होंने कहा था कि ठेकेदारी को लेकर रुपेश की हत्या की गई। रुपेश की हत्या को लेकर जो डीजीपी ने बयान दिया था कि इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं, बिल्डर शामिल हो सकते हैं, ठेकेदार के कई लोग, और बहुत जल्दी हम सारी जांच जो भी जिस दिशा में पहुंच रही है और जो भी सबूत हमें मिले हम आपको पेश करेंगे। अब लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर बिहार का डीजीपी उस समय भ्रमित था, उसे जानकारी नहीं थी जांच की, या फिर वो मिसगाइड किसी को करना चाह रहा था। दरअसल डीजीपी का जो वो बयान था वो सही मायने में ये बताया जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी था उसे मिसगाइड करने के लिए जारी किया गया था। दरअसल खबर यह है कि डीजीपी को यह बात की भी जानकारी उस समय प्राप्त हो चुकी थी कि रोड रेज के कारण ही जिसके साथ वो सड़क दुर्घटना घटी वो रुपेश को मारने के लिए उसने प्लान बनाया और उसी ने मारा, बस उसकी गिरफ्तारी होने बाकी थी। लेकिन उस अपराधी को इस बात की भनक ना लगे कि पुलिस उसकी छानबीन कर रही है, पुलिस उसे खोज रही है, इसीलिए डीजीपी ने एक अलग बयान दिया। डीजीपी ने यह बयान दिया कि किसी बिल्डर या फिर बड़े जो कुछ ठेकेदार हैं उनकी संलिप्तता है इस हत्या में। और क्योंकि पटना पुलिस ने यह भी बात कही थी कि हत्या करने के बाद जब खबरें मीडिया में चलने लगी तो वो रांची भाग गया था, उसे लगा कि शायद वो फंस सकता है। लेकिन जब डीजीपी ने यह बयान दिया कि इसमें ठेकेदार या कुछ बड़े लोग शामिल हैं तो वो निश्चिंत हो गया और उसे लगा कि शायद अब वो नहीं पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो फिर से पटना वापस लौट आया। पुलिस उसकी ताक में बैठी हुई थी कि जैसे ही वो आएगा उसे पकड़ लिया जाएगा। पुलिस ने जैसे ही वो पटना पहुंचता है उसे पकड़ लेती है। उसे काफी दिनों से वो खोज रही थी। पटना पुलिस को मालूम था कि वो यहां पर नहीं है, रांची गया हुआ है, लेकिन इंतजार में थी कि वो कब पटना आएगा, और इसीलिए डीजीपी का वो जो बयान था उसे ये माना जा रहा है कि वो अपराधी को मिसगाइड करने के लिए बनाया गया था, ताकि वो निश्चिंत हो जाए अपनी तरफ से कि उसे पटना पुलिस नहीं खोज रही है, पटना पुलिस किसी और को खोज रही है, और उसने जो अपराधी की घटना को अंजाम दिया है अब वो उससे पूरी तरह से मुक्त है, पुलिस उसे नहीं पकड़ पाएगी। शायद यही कारण था कि डीजीपी का वो बयान आखिरकार उसे पटना खींच लाया, निश्चिंत बैठा अपराधी पकड़ा गया। हालांकि सवाल खड़े कर रहे हैं लोग, यहां तक कि पीड़ित परिवार भी सवाल खड़े कर रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मामूली सी छोटी घटना के लिए कोई किसी की जान ले ले। हालांकि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जांच होनी अभी पूर्ण रूप से बाकी है और आगे क्या जांच आएगी ये तो बात की बात होगी। लेकिन पुलिस के हाथ में एक अपराधी पकड़ा जा चुका है, 3 की खोज जारी है। देखते हैं वो कब तक पकड़े जाएंगे, आगे क्या इस पर कार्रवाई होगी, क्या ये जांच जो है सही दिशा में चल रही है या गलत दिशा में, ये सभी बात की बातें हैं। लेकिन अब ये भी माना जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि बिहार के डीजीपी का वो बयान अपराधी को पटना खींच कर लाने में काफी अहम योगदान दिया है उसने। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।